हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो अपनी ये क्लास है इसमें अपन कक्षा 12 की भूगोल का जो मानचित्र अध्ययन है उसका अध्ययन करेंगे। एक साथ हम दोनों ही मानचित्र देखेंगे, आपका वर्ल्ड का मैप जो है वो भी देखेंगे और साथ ही साथ जो आपका भारत का मानचित्र है वो भी अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो मानचित्र अध्ययन दोनों का एक साथ रहेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ किस तरीके के प्रश्न करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, आप मानचित्र में निम्नलिखित स्थान अंकित कीजिए। तो जो जितने भी प्रसिद्ध स्थान हैं वो सारे के सारे अपन इसमें लेंगे। इसके अलावा जैसे भारत की अगर बात करें या विश्व स्तर के मानचित्र की अगर बात करें तो जैसे कि विभिन्न जो अनाज उत्पादन क्षेत्र हैं या जूट उत्पादन क्षेत्र हैं या जो घास के मैदान हैं या फिर जो विभिन्न व्यापार के क्षेत्र हैं, कोयला उत्पादन क्षेत्र है, जूट उत्पादन क्षेत्र हैं, जितने भी फेमस स्थान है वो सारे के सारे अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब सारा का सारा मैप वाला जितना भी जो चैप्टर है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, थोड़ा सा एक बार भारत का मैप देख लीजिए, क्योंकि नक्शा देखने से कई बार क्या होता है चीज़ें पूछी जाएगी कि भाई ये स्थान कहाँ पर है या फिर ये क्षेत्र जो है वो भारत के किस राज्य में पड़ता है। मतलब आपको अंकित करना पड़ेगा, राज्य नहीं पूछा जाएगा, भारत के मानचित्र में अंकित करना पड़ेगा। तो अगर राज्य आपको याद रहता है तो थोड़ा सा अगर आगे पीछे भी हो जाता है तो वो राइट माना जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, यहाँ पे फटाफट से एक दृष्टि डाल देते हैं। ऊपर सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर राज्य है, उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे पंजाब राज्य है और यहाँ पे हरियाणा राज्य है, यहाँ पे उत्तराखंड है और आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बीच में यहाँ पे दिल्ली भी है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, ये राजस्थान है, उसके बाद यहाँ पे गुजरात है, इसके साइड में यहाँ पे मध्य प्रदेश है पूर्व में। यहाँ पे नीचे जाते हैं तो महाराष्ट्र आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के नीचे जो है यहाँ पे उड़ीसा है। उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनको अपन बाद में देखेंगे। थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे तेलंगाना है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। उसके नीचे जाते हैं आंध्र प्रदेश, उसके बाद में यहाँ पे पश्चिम में और जाते हैं तो आता है कर्नाटक। कर्नाटक में आप देख सकते हैं जैसे बंगलोर है, कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं और यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप देखेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों के बीच में गोवा पड़ता है, गोवा की राजधानी पणजी है। मुंबई याद रखिएगा, बॉम्बे हाई का पूछा जा सकता है। उसके बाद में और जब नीचे जाएंगे अपन पश्चिम में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो केरल है और केरल के पूर्व की तरफ यहाँ पे तमिलनाडु है। तो ये इतना जो है हमने सारा देख लिया है। इसके बाद अब चलते हैं अपन पूर्वी भारत की तरफ, तो यहाँ पे बिहार देख सकते हैं आप, नेपाल से जस्ट नीचे जो है ना, नेपाल से नीचे उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर है बिहार। बिहार के नीचे झारखंड है और थोड़ा पूर्व की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आप देख सकते हैं यहाँ से ठेठ यहाँ तक पहुँचा हुआ है ना, यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और यहाँ पर जो है ना सिक्किम है, भारत में सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद ये असम है, आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है, सबसे कम भारत में जो जनघनत्व है सबसे कम भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा है। तो इस तरीके से हमने भारत के जितने भी राज्य हैं 28 राज्यों को हमने देख लिया है। अब आइए फटाफट से करते हैं प्रश्न। सबसे पहले विश्व का मानचित्र आपके सामने दिया हुआ है, प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नांकित स्थानों को अंकित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे स्थान भरने आपको, एक है ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, नेक्स्ट है मॉस्को और फिर है मैक्सिको। तो ये 4 स्थान भरने हैं, 4 स्थान पूछे जाएंगे, एक स्थान 1 नंबर का है। अगर आप चारों ही राइट भरते हैं तो आपके 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले अपन ग्रेट ब्रिटेन भरते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, आप ये वाला जो स्थान देख रहे हैं ना, ये जो स्थान देख रहे हैं ये है ग्रेट ब्रिटेन, आप यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर है फ्रांस। दोनों के बीच में एक सागर पड़ता है, समुद्र है दोनों के बीच में, और ऊपर जो है वो ग्रेट ब्रिटेन रहेगा, टापू हैं छोटे छोटे, और नीचे है फ्रांस। ठीक है, तो ये दोनों पास पास में है। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं रूस में ये मॉस्को है यहाँ पे, और फिर मैक्सिको पूछा है तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में यहाँ पे पड़ता है मैक्सिको। ठीक है, तो ये है 4 स्थल। ग्रेट ब्रिटेन हमने भर दिया, फ्रांस भर दिया, मॉस्को भर दिया रूस में, और मैक्सिको भर दिया उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में। ये 4 स्थल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाइए। अब देखिए ये जितने भी खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं हमने सब कुछ आपके इस मैप में इंक्लूड किया है, कुछ भी बाहर नहीं है, कुछ भी छूटेगा नहीं, इसलिए पूरे
पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, आपके मैप संबंधी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे। तो अब आपको भारत के मानचित्र में जो खनिज उत्पादक जो क्षेत्र हैं, उन खनिज तेल उत्पादक जो क्षेत्र है उनको भरना है। पहला दिया हुआ है मुंबई हाई, दूसरा है अंकलेश्वर, तीसरा है डिगबोई और चौथा है कलोल। तो देखिए मुंबई हाई बॉम्बे में है, अंकलेश्वर गुजरात में है, डिगबोई असम में है और कलोल गुजरात में है। तो आप अपन चलते हैं आगे, देखेंगे सबसे पहले ये गुजरात राज्य है, ये जो आप देख रहे हैं है ना, ये राज्य जो है वो गुजरात है। तो ये गुजरात है, आपको इसी गुजरात में भरना है, यहाँ पे कलोल भरेंगे और इसके पास में यहाँ पे भरना है आपको अंकलेश्वर। ठीक है, तो कलोल और अंकलेश्वर, ये अंकलेश्वर हो गया, तो दो तो हो गए गुजरात में। उसके बाद नीचे जाएंगे मुंबई हाई बॉम्बे में, ये समुद्र के किनारे बिल्कुल समुद्र के बीच में है मुंबई हाई, जहाँ पर तेल निकाला जाता है। और एक स्थल है डिगबोई जो कि असम में है, तो यहाँ पर अपन ने देखा था ये असम है, तो असम में है डिगबोई। ओके, तो ये 4 स्थल आपने अगर सही से भर दिए तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तनों को दर्शाइए। तो यहाँ पे हवाई अड्डों को हमें दर्शाना है। एक है चेन्नई, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है बेंगलोर और चौथा है तिरुवनंतपुरम। चेन्नई मद्रास में मतलब तमिलनाडु में है, उसके बाद में अमृतसर पंजाब में है, बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक में है और तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल में है। आइए करते हैं एक एक करके इनको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अमृतसर, तो अपन ने देखा था ये पंजाब राज्य है और पंजाब में है अमृतसर। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो कर्नाटक है तो कर्नाटक में बेंगलुरु पड़ेगा, यहाँ पर जो है वो बेंगलुरु है। उसके बाद मद्रास में चेन्नई, आप समुद्र तट के किनारे यहाँ पर चेन्नई भरेंगे और केरल में भरेंगे यहाँ पर तिरुवनंतपुरम। तो ये जो 4 स्थल अपन ने देखे हैं, ये चारों स्थल हवाई अड्डे हैं, हवाई पत्तन है, तो ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और भारत से संबंधित मानचित्र है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चावल उत्पादक क्षेत्रों को उचित संकेतों के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर संकेत बनाने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको उचित संकेत बनाइए कि भाई यहाँ पे चावल बोया जाता है। उसके बाद आपको लिखना भी पड़ेगा कि इस तरीके का जो इलाका है वो चावल उत्पादक जो है वो राज्य है। ठीक है, तो देखो संकेत में आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे कि प्रमुख जो क्षेत्र है वो तो ये है, उसके बाद गौण चावल उत्पादक क्षेत्र है उनको इस सिंबल से आपको दर्शाना है, और जो नगणीय क्षेत्र हैं बिल्कुल न के बराबर चावल जहाँ पे होता है उनको खाली रखना है। तो जो खड़ी लाइनें हैं वो प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे खड़ी जो लाइनें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खड़ी लाइन है वो प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं और जो आड़ी लाइनें हैं वो गौण उत्पादक क्षेत्र हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है बीच का जो इलाका है ना, यहाँ पर ये पूरा का पूरा इलाका यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में ये पूरा इलाका है, ये प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है, प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से थोड़ा सा पैर नहीं चल रहा, हाँ आप चल गई। तो ये जो बीच में जो इलाका आ रहा है ना, ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी चावल उत्पादन होता है ठेठ ये लेकर के। तो ये जो पूरा है बीच वाला जो ये इलाका है जहाँ पे खड़ी लाइनें हैं, ये चावल उत्पादक प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र आपको इस तरीके से दर्शाना है। आप भारत राज्य देख लीजिए कि भाई कौन कौन से राज्य है। इसके बाद में आप ये जो लाइनें देख रहे हैं ना, ये आड़ी जो लाइनें हैं, तो ये जो है ना गौण चावल उत्पादक राज्य है। और यहाँ से आप देखेंगे ये जो है वो गौण चावल उत्पादक राज्य है। और फिर यहाँ से एक बार फिर से शुरू होता है ये जो इलाका है, ये भी गौण चावल उत्पादक राज्य है। तो ये चावल उत्पादक राज्य आपको भरना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखा है, दिया है प्रश्न, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिए। तो अब विश्व के मानचित्र में आपको अंकित करना है जर्मनी, नाइजीरिया, टोक्यो और विशाखापट्टनम। तो सबसे पहले जर्मनी की बात करते हैं। देखो अपन ने जो देखा था ना, मैं हल्का सा पॉइंट बना देता हूँ, यहाँ पे देखा था अपन ने ग्रेट ब्रिटेन। ओके, उसके बाद में नीचे यहाँ पे देखा था अपन ने फ्रांस। और फ्रांस और जर्मनी इन दोनों के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको भरना है जर्मनी। ठीक है, ये तो है ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद में यहाँ पर भरा था अपन ने फ्रांस और ये है जर्मनी, जहाँ पे आपको एक रेड कलर का बिंदु दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन दिया है हमें भरना है, जो नाम दिया है वो है नाइजीरिया। तो अफ्रीका में आप यहाँ पे भरेंगे नाइजीरिया।
उसके बाद विशाखापट्टनम आपको भारत में भरना है, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे भरेंगे विशाखापट्टनम, और टोक्यो जापान में आपको भरना है, तो यहाँ पे रहेगा टोक्यो जापान। तो ये स्थल जो है वो आपको दर्शाना है विश्व के रेखा मानचित्र में। और मानचित्र जब भरते हैं तो आप पेन से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो पेन से भरिए, चाहो तो पेंसिल से भरिए, किसी से भी आप भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में कपास और जूट उत्पादक क्षेत्रों को उचित संकेतों के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, एक कपास उत्पादक क्षेत्र बताना है और दूसरा आपको जूट उत्पादक क्षेत्र बनाना है और संकेत बनाने हैं। तो आपको दोनों को इस टाइप के हालांकि कम ही पूछेंगे, लेकिन कुछ स्थल पूछे जा सकते हैं, कपास उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, जूट उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखो, जहाँ पे क्रॉस वाली लाइनें हैं, है ना, इस प्रकार से जो क्रॉस वाली लाइनें हैं वो तो हैं कपास उत्पादन, ये इस तरीके से जो क्रॉस की लाइन है वो तो है कपास उत्पादन। और जहाँ पे तिरछी लाइनें खाली इस तरीके से खाली तिरछी लाइनें हैं वो है जूट उत्पादन। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा इलाका है ये कपास उत्पादक क्षेत्र है और ये कपास उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद में बाकी जितना भी बचा हुआ क्षेत्र है वो सारा का सारा जूट उत्पादक क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा जूट उत्पादक क्षेत्र है, आप देख सकते हैं ये पूरा टोटली जूट उत्पादक क्षेत्र है। थोड़ा सा यहाँ पर है पूर्वी उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब और हिमाचल प्रदेश का, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश का इलाका। नेक्स्ट है, दिए गए रेखा मानचित्र में किन्हीं 4 डेयरी कृषि के क्षेत्रों को दर्शाइए। डेयरी कृषि के कोई भी 4 क्षेत्र आपको दर्शाने हैं और चारों अगर आपने राइट भर दिए तो आपके 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। तो देखो, आप जो एक लिखेंगे उत्तरी अमेरिका, ये प्रमुख डेयरी उत्पादक डेयरी से रिलेटेड जो कृषि क्षेत्र है वो है। उसके बाद यूरोप है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इस टाइप का तो अगर आता है तो बिल्कुल इजी रहेगा, आप इस तरीके से भर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 8वां प्रश्न है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में मिश्रित कृषि के किन्हीं 4 क्षेत्रों को अंकित कीजिए। जहां पे मिश्रित कृषि की जाती है तो एक बार फिर से आप लिखेंगे उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, ये मिश्रित कृषि के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है, यहाँ पे देख सकते हैं विश्व में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र। अगला प्रश्न है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित 4 औद्योगिक क्षेत्रों को दर्शाइए। हुगली क्षेत्र, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र और मुंबई पुणे क्षेत्र, ये औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरियाज हैं भारत के प्रमुख, तो आपको दर्शाना है। तो देखो, आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं ये दिल्ली और गुरुग्राम, है ना। तो ये तो है दिल्ली गुरुग्राम मेरठ क्षेत्र, ठीक है, ये दिल्ली गुरुग्राम मेरठ क्षेत्र। उसके बाद आप जाएंगे पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे आप भरेंगे हुगली क्षेत्र। उसके बाद आप महाराष्ट्र में भरेंगे मुंबई पुणे, यहाँ पे जो इलाका है ये मुंबई पुणे का औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। और बेंगलुरु तमिलनाडु, तो ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका है ये बेंगलुरु तमिलनाडु का औद्योगिक क्षेत्र इसमें आएगा। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं 4 औद्योगिक, भारत के 4 औद्योगिक स्थल। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित खनिज उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाइए। तो देखिए, खनिज उत्पादक एक भरना है कोरबा, दूसरा है नेवेली, तीसरा है खेतड़ी और चौथा है मयूरगंज। तो कोरबा कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कोरबा जो है वो झारखंड में है, तो यहाँ पर भरेंगे आप कोरबा। उसके बाद में खेतड़ी राजस्थान में है, ये तांबा निकलता है यहाँ से, ये खेतड़ी राजस्थान में है। मयूरगंज उड़ीसा में आपको भरना है, यहाँ पे भरेंगे आप मयूरगंज। और नेवेली जो है वो तमिलनाडु में है, ये लिग्नाइट के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे नेवेली जो है आप भरेंगे तमिलनाडु में, नेवेली यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से 4 स्थल आपको भरने हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं। और बाकी के जो 11वां नंबर का जो प्रश्न है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, 10 तक लिए हैं क्योंकि अभी काफ़ी लंबा है। एक और वीडियो रहेगा इसका, दूसरे वीडियो में हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।